फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो डीएमई पढ़ रहे थे यूनिट 2 साफ्ट। तो पार्ट 3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। एंड सेकंड थिंग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे साफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग लोड। सो दो फर्स्ट थिंग है हमारा साफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। ठीक है, अब आपके साफ्ट पे जब सिर्फ बेंडिंग मोमेंट एक्ट होता है तो वो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा और उससे डायमीटर क्या हमारा साफ्ट का बनता है। ठीक है, तो व्हेन द साफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट ओनली देन द मैक्सिमम स्ट्रेस और दैट इज टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव इज गिवन बाय द बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है हमारा, आपको सोम में अगर याद होगा तो आप हमारा बेंडिंग इक्वेशन जो हमने देखा था m/i इज इक्वल टू सिग्मा b अपॉन y, where m is the bending moment, I is the moment of inertia of cross section, area of the shaft about the axis of rotation, sigma b is the bending stress and the y is the distance from the neutral axis, center से neutral axis से outer तक का distance। ठीक है, that is my y। okay, now for round solid shaft, solid shaft के लिए moment of inertia जो होता है वो होता है I is equal to पाई अपॉन 64 इंटू डी पावर 4। ये आपको डिज़ाइन डाटा बुक में भी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट का कितना होगा। ठीक है, पाई अपॉन 64 इंटू डी पावर 4 और वाई कितना हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस से टोटल डी डायमीटर, तो न्यूट्रल एक्सिस से कितना हो जाएगा डी अपॉन 2 आउटर तक का डायमीटर। ओके, आई हो गया, वाई हो गया। नाउ देयरफॉर अब हम वैल्यू पुट करते हैं। एम हमने वैसे ही रखा, आई की जगह पर हमने पाई अपॉन 64 इन डी पावर 4 पुट किया और सिग्मा बी को हमने वैसे ही रखा डिवाइडेड अपॉन वाई की जगह पर हमने डी बाई 2 पुट किया। तो इससे हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला आता है एम इज इक्वल टू पाई अपॉन 32 सिग्मा बी डी क्यू। ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, ओके, जो अगला टॉपिक था हमारा सेकंड टॉपिक इस लेक्चर का वो क्या है, साफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, साफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट। जब आपके साफ्ट पे ट्विस्टिंग और बेंडिंग मूवमेंट दोनों एक्ट हो रहा है तब उसका फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा। ओके, when the shaft is subjected to combined twisting movement and bending movement then the shaft must be designed on the basis of two movement simultaneously। ओके, दो मूवमेंट हम उसमें यूज़ करते हैं। जब आपके शाफ्ट पे ट्विस्टिंग और बेंडिंग मूवमेंट दोनों एक साथ एक्ट होता है तब हम दो मूवमेंट का फॉर्मूला हम दो मूवमेंट हम यूज़ करते हैं। पहला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ओके, पहला क्या रहेगा हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और दूसरा है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को हम गेर्स थ्योरी बोलते हैं और इट इज़ यूज फॉर डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, हम कब ये फार्मूला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूला यूज़ करते हैं जब हमारा मटेरियल डक्टाइल होता है। ठीक है, और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी इट इज़ रैंकाइन थ्योरी जिसे बोलते हैं, उसको कब यूज़ करते हैं जब आपका मटेरियल ब्रिटल हो। ओके, तो ये दो फार्मूला हमारा है, हम दो थ्योरम को यूज करते हुए हम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। लेट अस अज्यूम T इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस। ठीक है, टाउ दैट इज टाउ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, शियर स्ट्रेस टाउ है तो शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड सिग्मा बी शियर बेंडिंग स्ट्रेस। क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। ओके, now according to maximum shear stress theory
द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट इज टाउ मैक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हमारा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बनता है इन द शाफ्ट, उसका फॉर्मूला है हमारा टाउ मैक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। तो ये हमारा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट। ओके, नाउ अब क्या करना है आपको, जहां पे हमारा ये फॉर्मूला भी हमने टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या देखा, 1/2 करके देखा हमने। ओके, तो क्या था हमारा 1/2 सिग्मा बी का स्क्वायर 4 टाउ का स्क्वायर, ये था। एक्चुअली यहाँ 1/2 छूट गया है, तो आप यहाँ पे 1/2 नोट कर लेना। ठीक है, अब ये देखो, अब सिग्मा बी की जगह पर हमने 32m पाई डी क्यू कैसे लिखा, तो हमने इससे पहले बेंडिंग मोमेंट फार्मूला निकाला था। हम ये बेंडिंग मोमेंट का सॉलिड शाफ्ट में ये फार्मूला निकाले थे, बेंडिंग मोमेंट m इज इक्वल टू π/32 सिग्मा बी डी क्यूब। तो सिग्मा बी इससे कितना हो जाएगा 32m पाई डी क्यूब। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिग्मा बी की जगह 32m पाई डी क्यूब पुट कर दिया, और टाउ की जगह पर t इज इक्वल टू क्या होता है π/16 टाउ डी क्यूब। तो t इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 16t पाई डी क्यूब अपॉन हो जाएगा, तो टाउ का स्क्वायर। तो हमने टाउ की वैल्यू पुट की, दैट इज 16t अपॉन पाई डी क्यूब अपॉन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम सेकेंड लेक्चर में देखे थे कि ट्विस्टिंग मूवमेंट से क्या फार्मूला हमारा बनता है। ठीक, ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट से फार्मूला आया। ठीक है, ये ट्विस्टिंग मूवमेंट से आया, तो हमने सिग्मा बी और टाउ बी की वैल्यू पुट किया, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें से आप कॉमन लोगे तो पाई डी क्यूब कॉमन आ जाएगा, और इससे वैल्यू आएगा, और 2 से कट जाएगा, तो 32 कॉमन लेगा, 2 से 32 कट जाएगा 16। तो आपका अंदर रूट में बचेगा m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो टाउ देयरफॉर तो टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है π/16 टाउ मैक्स इंटू डी क्यूब विच इज इक्वल टू m स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, पाई डी क्यूब को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, पाई डी क्यूब इधर ट्रांसफर कर दिया, 16 इधर हो गया, तो π/16 टाउ मैक्स इंटू डी क्यूब इज इक्वल टू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट और ट्विस्टिंग, बोथ कंबाइंड बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट से कितना आएगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस हमारा, तो आपको याद रखना है ये, where TE इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, जो रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, आप उसे TE भी लिख सकते हैं। where above इक्वेशन इज नोन एज इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट। जो आपका ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट। ओके, नाउ द मैक्सिमम नॉर्मल, हमने ये तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से निकाल लिया। अब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इन द शाफ्ट, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी से हम निकालते हैं। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी से जो हमारा फॉर्मूला आता है सिग्मा बी इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा बी प्लस 1/2 रूट ऑफ सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। ओके, तो 1/2 सिग्मा बी की जगह पर हमने जैसे यहाँ पुट किया था वैसे यहाँ भी पुट किया सिग्मा बी की वैल्यू, प्लस 1/2 सिग्मा बी की वैल्यू यहाँ पुट किया, टाउ की वैल्यू ये पुट किया मैंने। ठीक है, देयरफॉर इसमें से हमने कॉमन लिया 32 अपॉन पाई डी क्यूब, तो 1 क्या बचेगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 1/2 m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ओके, देयरफॉर हमने इस पूरे टर्म को इक्वल टू इधर ट्रांसफर किया, तो π/32 सिग्मा बी मैक्स इंटू डी क्यूब इज इक्वल टू 1/2 m प्लस रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो आपको एक फार्मूला ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से आपका जो रिलेशन आया था किसके बीच में, ट्विस्टिंग मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट के बीच में, तो एक फार्मूला आपको ये सेकंड वाला ये याद रखना है, और एक हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस से दैट इज सिग्मा बी मैक्स से हमारा जो आया था कितना आया था ये फार्मूला, तो एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, नंबर 4 वाला फार्मूला आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब जैसे आपसे कोई बोल दे कि आपका इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट निकालो, तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट आप कैसे निकालोगे। ओके, द एक्सप्रेशन 1/2 m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये जो हमारा आया था, ये जो 1/2 m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा इसको हम बोलते हैं दैट इज
इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। जैसे हमने इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस बोला था, इससे पहले जो सॉल्व किया था हम लोग, ये इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट टीई, रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इस इक्वेशन से जो हमारा आया था रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को उस हमने इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट बोला था। वैसे ही जो हमारा मैक्सिमम नॉर्मल थ्योरी स्ट्रेस थ्योरी से जो आया है हमारा m प्लस 1/2 m प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं दैट इज इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो आप ऐसे इक्विवेलेंट का भी क्वेश्चन पूछ दे तो निकाल सकते हो। देयरफॉर एम ई बेंडिंग इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 1/2 m प्लस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू π/32 सिग्मा बी डी क्यू। जो आपका हमने इसको इधर ट्रांसफर किया है तो ये पार्ट। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक पे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। ओके, तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या सॉल्व यहाँ पे लिखा हुआ है। अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 3000 न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट दिया है दैट इज m इज इक्वल टू 3000 न्यूटन मीटर, दैट इज 3 × 10⁶ न्यूटन mm में चेंज कर लिया। एंड अ टॉर्क ऑफ 10,000 न्यूटन मीटर, टॉर्क दिया है दैट इज कैपिटल T इज इक्वल टू 10,000 न्यूटन मीटर, तो हमने 10 × 10⁶ न्यूटन mm में चेंज कर लिया। ओके, नाउ द शाफ्ट इज मेड ऑफ 45 C8 स्टील। ठीक है, हैविंग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज इतना। जो हमारा देखिए हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने शाफ्ट के टाइप्स बताए थे, तो 45 C8 अगर आप डिज़ाइन डाटा बुक में लास्ट के कुछ 10 पेज के अंदर आपको ये स्टील के कैटेगरीज मिल जाएंगे, जिसमें आप देखोगे 45 C8 का जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है वो 700 मेगापास्कल है। तो देयरफॉर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस 700 मेगापास्कल को हमने 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कर लिया, तो हमारा वैल्यू सेम आ गया। ओके, एंड द अल्टीमेट शियर स्ट्रेस 45 C8 स्टील का देखोगे तो 500 MPa मिलेगा आपको। तो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ यू इज इक्वल टू 500 मेगापास्कल दैट इज 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, एज्यूमिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 6, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने एज्यूम किया 6। अब देखो ये हो गया। अब हमें बोल रहा है देयरफॉर अलोएबल टेंसाइल स्ट्रेसेस, अलोएबल टेंसाइल स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा दैट इज सिग्मा टी, अलोएबल टेंसाइल स्ट्रेस, तो हम उसे सिग्मा टी से डिनोट करें विच इज इक्वल टू अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस अपॉन दिस, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन दिस, नॉट शियर स्ट्रेस होता तो टाउ होता है, यहाँ स्ट्रेस है इसलिए सिग्मा है। तो 700/6 किया तो हमारा ये वैल्यू आया किसका, अलोएबल टेंसाइल स्ट्रेस का। नाउ अलोएबल शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ टी अलोएबल शियर स्ट्रेस टाउ टी क्या हो जाएगा, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो 500/6 इज इक्वल टू 83.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हमारा अलोएबल शियर स्ट्रेस भी आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस थ्योरी इक्विवेलेंट क्या था ये हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास m भी है हमारे पास t भी है, तो m की वैल्यू हम 3 × 10⁶ का होल स्क्वायर प्लस 10 × 10⁶ का होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर लिखा, तो इससे हमारा इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट आ गया। ओके, हमें फाइंड क्या करना है एक्चुअली, अब देखो हमें यहाँ पे क्या डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, डायमीटर शाफ्ट की डायमीटर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इतना खिचड़ी मचाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टी निकल गया। ठीक है, नॉर्मल। नाउ टी इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होता है, π/16 टाउ डी क्यूब, तो हमारा डी टर्म आ गया, तो डी टर्म आ गया यहाँ पे, तो हम इससे डी निकाल सकते हैं। हमारे पास टी है, हमारे पास टाउ, हमारा टाउ टी जो आया है टाउ, तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो डी क्यूब को हमने एक तरफ किया, बाकी सारे टर्म को हमने उधर चेंज कर दिया, तो टी कितना आया हमारा 10.44 × 10⁶ इंटू 16 अपॉन पाई इंटू टाउ कितना आया था हमारा 83.3 हमने यहाँ पुट किया, तो इससे हमारा डी क्यूब आया 10.44 × 10⁶ अपॉन 16.36, हमने इसे सॉल्व किया। देयरफॉर जो हमारा डायमीटर आया वो आया 86 mm। ओके, तो ये जो डायमीटर आया है ये आया है अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस थ्योरी जो हमारा शाफ्ट का डायमीटर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, अब नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी से हम देखेंगे कि हमारा शाफ्ट का डायमीटर क्या आ रहा है। तो शियर स्ट्रेस थ्योरी से हमारा इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट का फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, सेम यहाँ भी हम इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है टी।
और ठीक है, और m वाले में हम m ही पुट करें, m इज इक्वल टू पाई बाई सेम जैसे हमने इससे पहले आपको बताया था ये वाला फार्मूला। देखिए m इज इक्वल टू ये होता है विच इज इक्वल टू दिस, तो एम ई अगर हम कैलकुलेट कर लें फिर इस फार्मूला की वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा बी, तो डी क्यूब निकल जाएगा। तो हम यहाँ भी वही करने जा रहे हैं। तो हमारा अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस थ्योरी से डी निकल गया, अब हम निकालने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट दैट इज m इज इक्वल टू 1/2 m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, हमने जस्ट अभी पढ़ा था, ठीक है। देयरफॉर 1/2 m प्लस टी, ठीक है, m प्लस टी विच इज इक्वल टू, क्योंकि m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, टी ई, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट होता है। तो इसकी जगह पर इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट हमने ये फाइंड करके, क्योंकि अभी जस्ट हमने t की वैल्यू फाइंड किया। अब यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यू m आपके पास दिया है, t आपके पास दिया है, वैल्यू रख के फाइंड कर सकते हो। जब हमने फाइंड कर ही लिया t, तो हमने क्यों यहाँ अलग अलग टाइम वेस्ट करें, तो हमने रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को t लिख लिया। 1/2 m हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन 3 × 10⁻6 प्लस टाउ ये हमारा जस्ट अभी आया 10.44 × 10⁻6। तो इससे सॉल्व करके हमने m e निकाल लिया, m e निकाल लिया, कितना आया m e 6.72 × 10⁻6 न्यूटन mm, ठीक है। अब हमारा जानते हैं हमारा इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट m e ऑल्सो इक्वल टू π/32 सिग्मा बी डी क्यूब होता है। अपने पास m e है, अपने पास सिग्मा बी है, डी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो डी क्यूब को हमने यहाँ रखा, सिग्मा बी की जगह हमने पुट किया 116.7, हमारा जो हमने निकाला था अलाउएबल स्ट्रेस, ठीक है। और एम ई हमारा जो ये आया हमने ये पुट किया, तो इससे हमारा डी निकला 83.77। ओके, सो अब आपका 2 डी आया, एक अलाउएबल अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस थ्योरी से आपका डायमीटर ऑफ शाफ्ट आया, और एक अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी से आपका डायमीटर आया। तो आपके पास 2 डायमीटर है, ठीक है। अब आप कौन सा डायमीटर चूज करोगे शाफ्ट के डिज़ाइन के लिए, तो टेक लार्जर ऑफ 2 वैल्यू। अब आपका दोनों थ्योरी में से डी डायमीटर जिसका ज़्यादा है आप वो वैल्यू टेकन करोगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ डी हमारा आया है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी से हमारा डी आ रहा है 83.77, बट अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस थ्योरी से हमारा डी आ रहा है 86 mm। देयरफॉर हम कौन सा चूज करेंगे, जो हमारा ज़्यादा होगा, तो हमारा ज़्यादा है डी इज इक्वल टू 86 दैट इज़, और 86 हमारा स्टैंडर्ड नहीं होता, तो हमने अपने डिज़ाइन डाटा बुक में देखा कि स्टैंडर्ड डायमीटर क्या होता है, तो 86 के आसपास हमें 90 मिला, इसलिए जो हमारा शाफ्ट का डायमीटर हमने जो चूज़ किया वो है 90 mm। ओके, तो ऐसे हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर, ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी है, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।